अंबाला नाम की एक जगह में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन तीनों को आम चोरी करने के कारण घर पर बहुत डांट पड़ी। तीनों दुखी होकर गांव के पास के जंगल की ओर चले गए। जंगल में उन्हें एक गुफा दिखी, जिससे बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। आवाज को सुनकर राजू बोलता है, इस गुफा में से कैसी कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं और जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अरे डरते क्यों हो? किसी जानवर की आवाज होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ चलो चलकर देखें, आखिर इस गुफा में है क्या। वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत पुरानी मूर्ति दिखती है, जिसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर तलवार होती है। जैसे ही राजू तलवार को छूता है, वैसे ही एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वो तीनों अंदर चले जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक संदूक दिखाई देता है। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो इस वक्त पर घर पर होना चाहिए। कितना डरते हो यार? वैसे भी हमें हमारे माँ बाप ने घर से निकाला है। हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए हैं। जो भी है, गलती तो हमारी ही थी। हमें जाकर अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले देख तो ले इस संदूक में है क्या। राजू बहुत मुश्किल से उस संदूक को खोलता है, पर उन्हें संदूक में कुछ नहीं मिलता। हाँ ठीक कहते हो, हमें घर पर वापस चले जाना चाहिए। और वैसे भी हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हमें खजाना मिले। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलो चलो वापस चलते हैं। हाँ सही कहते हो, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। चलो चलें। जैसे ही तीनों वापस जाने लगते हैं, वैसे ही बहुत अजीब आवाजें आने लगती हैं और जमीन हिलने लगती है। वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं और चंदू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे उस संदूक में एक सिक्का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही चमक रहा होता है। हाँ, ये तो सिक्के की तरह दिख रहा है और बहुत ही चमक भी रहा है। राजू जल्दी से उस सिक्के को उठा लेता है। जैसे ही वो सिक्का उठाता है, वैसे ही जमीन का हिलना और आवाज बंद हो जाती है। सिक्के को लेकर वो तीनों गुफा के बाहर निकल जाते हैं। ये सिक्के मेरे हुए। अरे कैसे? सिक्के को पहले मैंने देखा था, तो ये मेरा हुआ। अरे अरे, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? एक सिक्का ही तो है, कोई भी रख लो। ये कोई आम सिक्के नहीं है, जादुई सिक्के मालूम होते हैं। इसे तो मैं ही रखूंगा। जादू वगैरह कुछ नहीं होता। अरे जो भी हो, ये सिक्के मैंने पहले देखे थे, इसलिए ये मेरे हुए। देख राजू, इसे सीधे सीधे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। राजू और चंदू बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। रीता ये सब देखकर सिक्के को हाथ में ले लेती है और बोलती है, अगर ये सिक्का जादुई है तो ये दोनों के झगड़े सुलझ जाएं, ये दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएं। और होता भी वैसा ही है। दोनों सिक्के के बारे में भूल जाते हैं। रीता समझ जाती है कि ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं, ये जादुई सिक्का है। अरे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो घर पर होना चाहिए। चलो जल्दी घर पर चलते हैं, रात भी होने वाली है। हाँ हाँ चलो घर चलो। तीनों घर चले जाते हैं। रीता घर जाते ही जादुई सिक्के को हाथ में रखकर बोलती है, मुझे एक सुंदर ड्रेस मिल जाए। जैसे ही वो आँख खोलती है, उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रखा होता है। रीता की छोटी बहन मिनी उसी समय उसके कमरे में आ जाती है और वो उस सुंदर ड्रेस को देखते हुए बोलती है, वाह, ये कितना सुंदर ड्रेस है, किसने दिया तुम्हें? रीता मिनी के सवालों से घबरा जाती है और वो फिर उस सिक्के को हाथ में रखकर बोलती है, मेरी बहन मिनी यहाँ से गायब हो जाए। और फिर वही होता है, मिनी गायब हो जाती है।
उसी समय रीता की मम्मी सुनीता मिनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाती है। तुमने मिनी को कहीं देखा क्या? नहीं तो, वो अपने कमरे में होगी। मैंने तो उसे तुम्हारे कमरे की ओर आते देखा था। मैंने कहा ना, वो यहाँ पर नहीं है। रीता की मम्मी कमरे से बाहर चली जाती हैं। ये मैंने क्या कर दिया? और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? रीता रोते हुए फिर उसी जगह पर जाती है जहां पर उसे वो जादुई सिक्का मिलता है। उस सिक्के को उसी संदूक में रखकर वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बहन वापस चाहिए। ये कहते हुए वो भागती हुई घर वापस चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है, वैसे ही वो अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है। उसकी बहन खाना खा रही होती है। फिर उसकी मम्मी रीता को डांटते हुए बोलती है, कहाँ चली गई थी तुम? चलो मुंह हाथ धो और खाना खा लो।